Today we are going to start Norton's theorem. Okay, so according to Norton's theorem, current flowing through a resistor connected across any two terminal of a network can be determined by the replacing the whole network by an equivalent circuit of the current source having current output in a parallel with resistance RL, where RL indicates load resistor. ओके, सो अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम हम लोग को अगर एक किसी भी सर्किट में एक बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रेसिस्टर दिया हुआ हो, तो उस कॉम्प्लिकेटेड रेसिस्टर मीन्स बहुत सारे रेसिस्टर को एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर में चेंज करेंगे और देन जो करंट सोर्स गिवन होगा और जिस रेसिस्टर के थ्रू हम लोग को वोल्टेज और करंट निकालना होगा उसको क्या बोलेंगे, लोड रेसिस्टर्स. सो लोड रेसिस्टर्स, करंट सोर्स एंड जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा उन सबको पैरेलल में डाल के हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना होगा वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो थेवेनिन में क्या था कि उसमें हम लोग लोड रेसिस्टर्स को, करंट सोर्स को और इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स को हम लोग सीरीज में ज्वाइन कर रहे थे. बट इन नॉर्टन्स थ्योरम हम लोग लोड रेसिस्टर्स, करंट सोर्स और इक्विवेलेंट रेसिस्टर जो आएगा फाइंड आउट करने के बाद उसको हम लोग पैरेलल में डालेंगे एंड देन हम लोग को जो वैल्यू फाइंड आउट करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो नॉर्टन्स थ्योरम है, दैट्स वाई हम लोग करंट को आई एन से डिनोट करेंगे. सो आई स्टैंड फॉर करंट एंड एन स्टैंड फॉर नॉर्टन्स. ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में आई एन और आर एन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज आई एन और व्हाट इज आर एन. ठीक, सो आई एन, द शॉर्ट सर्किट करंट सप्लाइड बाय द सोर्स दैट वुड फ्लो बिटवीन two selected terminal when they are short circuited, it is known as Norton's theorem. Okay, the short circuit current supplied by the source that would flow between two selected terminals when they are short circuited, it is known as Norton's करंट. ठीक है, मीन्स जब किसी सर्किट में जिस पॉइंट पे हम लोग को करंट फाइंड आउट करना होगा दो टर्मिनल के बीच में, सो उस दो टर्मिनल के बीच से हम लोग जो सोर्स दिया होगा उसको हटा के उसको शॉर्ट कर देंगे, देन आई एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो वो आई एन का वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्टन्स करंट. नाउ व्हाट इज नॉर्टन्स रेसिस्टेंस. सो equivalent resistance of the network as seen from the two terminal with all other source replaced by their internal resistor. ठीक है, सो आई एन के केस में हम लोग जिस भी पॉइंट पे आई एन गिवन होगा वहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर देंगे, बट आर एन के केस में उस स्पेस को, मतलब आर एन मीन्स व्हाट जिस रेसिस्टर, लोड रेसिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे. ठीक है, तो उससे हम लोग को जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त होगा, मिलेगा, उसको हम लोग आर एन बोलेंगे. ठीक है, नाउ देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेप फॉलो करके हम लोग नॉर्टन्स करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग नॉर्टन्स इक्वेशन सर्किट. फर्स्ट, short circuit the terminal across with the load resistor is connected and calculate the current which would flow between them. ओके, दैट इज करंट आई एन. सो आई एन फाइंड आउट करने के लिए जिस दो टर्मिनल के बीच में लोड रेसिस्टर होगा वहाँ पे क्या करना है, उसको शॉर्ट कर देना है. ठीक है, और उससे हम लोग को आई एन मतलब करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई एन, और आई एन से डिनोट करेंगे. सेकेंड पॉइंट इज redraw the network replacing each voltage source by short circuited in series with its internal resistance if any. okay, मीन्स अगर क्या बोलते हैं, सर्किट में कोई भी वोल्टेज सोर्स दिया होगा उस सर्किट के अंदर, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट कर देंगे अगर दिया होगा तो वोल्टेज सोर्स. ठीक है, then each current source by an open circuit in parallel with its internal resistance. means किसी रीड्रॉ करेंगे, जो हम लोग को क्वेश्चन में जो सर्किट गिवन होगा उसको रीड्रॉ करेंगे और रीड्रॉ करने के बाद जो वोल्टेज सोर्स गिवन होगा उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे और जो करंट सोर्स गिवन होगा उसको हम लोग खुला छोड़ देंगे. ठीक है, ओपन छोड़ देंगे अगर दिया हुआ है तो. ठीक है,
थर्ड पॉइंट इज डिटरमाइन द रेसिस्टेंस आर एन ऑफ द नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द लोड टर्मिनल। ठीक है, आर एन मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे गिवन सर्किट का। फोर्थ, कनेक्ट इन करंट आई एन इन पैरेलल विथ आर एन। उसके बाद लास्टली जब हम लोग आई एन और आर एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और आर एल हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, सो आई एन मिल गया, आर एन मिल गया, तो हम लोग आर एल निकाल सकते हैं। दैट्स वाई जो आई एन और आर एल को आर एन के साथ पैरेलल में ज्वाइन करके वहाँ से आर एल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो वंस व्हाट इज नॉर्टन्स थ्योरम, जब हम लोग को आर एल मतलब लोड रेसिस्टर फाइंड आउट करना हो और तो हम लोग आई एन का वैल्यू और आर एन का वैल्यू निकाल कर आई एल के पैरेलल में ज्वाइन करके जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस प्रोसेस को, पूरा होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम। मीन्स अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम अगर आर एल फाइंड आउट करना हो तो हम लोग आई एन और आर एन को निकाल कर उसको आर एल के पैरेलल एक सर्किट, मतलब हम लोग खुद से सर्किट बनाएंगे, उसमें उसको पैरेलल पैरेलल डाल के फिर आर एल का वैल्यू निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्टन्स थ्योरम। उसमें हम लोग को आई एन निकालना होगा। आई एन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट सोर्स को क्या बोलते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। सेकंड, आर एन फाइंड आउट करने के लिए जो लोड रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग ओपन छोड़ देते हैं और कुछ स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू वैल्यू निकालने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो करंट सोर्स होगा वहाँ पे उसको हम लोग शॉर्ट करके लोड रेसिस्टेंस के थ्रू हम लोग करंट निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट था कि अगर इंटरनल रेसिस्टेंस में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दिया हुआ है तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन छोड़ के देन हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पॉइंट था कि हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मींस आर एन फाइंड आउट करेंगे और आर एन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी उस सर्किट में रेसिस्टेंस दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं और जो वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वही हमारा आर एन का वैल्यू होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज कि हम लोग के पास आई एन आ गया, आर एन आ गया, देन हम लोग क्या करेंगे, आर एल के पैरेलल में आई एन और आर एन को डाल के हम लोग रिक्वायर्ड वैल्यू जो हम लोग को फाइंड आउट करना होगा वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये था थ्योरी। अब इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग देख लीजिए, ये नोट्स आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स। नाउ ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज वोल्टेज सोर्स, दिस इज फर्स्ट रेसिस्टेंस, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। मतलब हम लोग को 4 रेसिस्टेंस दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम डिटरमाइन आर एल इन 12 ओम रेसिस्टर। ठीक है, ये जो 12 ओम रेसिस्टर है इसके अक्रॉस हम लोग को क्या करना है, नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू आर एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देखते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि 20 वोल्ट का वोल्टेज दिया है, यहाँ पे 8 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ 10 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ पे 14 ओम का रेसिस्टर है और यहाँ पे 12 ओम का रेसिस्टर है और हम लोग का लोड रेसिस्टर क्या है, 12, और इसी 12 ओम के अक्रॉस हम लोग को आर एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देखते हैं इसमें 12 ओम के थ्रू जो रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट केस रहेगा हम लोग का केस फर्स्ट फॉर आई एन। ओके, सो हम लोग पहले केस फर्स्ट, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केस फर्स्ट निकालेंगे। केस फर्स्ट में क्या निकालेंगे, पहले लिखते हैं केस फर्स्ट, एंड केस फर्स्ट में क्या निकालेंगे, आई एन। ठीक है, सो आई एन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास आई एन क्या हो जाएगा, वोल्टेज बटा रेसिस्टर। ओके, पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं, बिकॉज हम लोग को क्या करना है, जो लोअर रेसिस्टर के थ्रू हम लोग को निकालना है उसको क्या कर देना है यहाँ पे शॉर्ट। ठीक है, सो ये रहा 8 ओम, ये यहाँ पे इसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, यहाँ यहीं पे था ना 12 वोल्ट, सॉरी 12 ओम। ठीक है, तो इसको शॉर्ट कर दिया, देन हो गया, ये 14 था,
ये 10 था, ये 12 हम लोग को निकालना था, एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 20। सो आयन निकालना है, सो V बाई आर, सो वोल्टेज कितना गिवन है 20 एंड रेसिस्टेंस हो गया R, वेट R, सो ये आ जाएगा हम लोग के पास 2.5, वेट दिस इज लुक लाइक 3 बट this is 5, okay, so what is 2.5 एम्पियर, ठीक है। सो आयन का वैल्यू हम लोग के पास ये आ गया। अब हम लोग केस 2 निकालते हैं। केस 2, ठीक है। केस 2 में हम लोग फिर से सर्किट ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या करना है, जो हम लोग को जिस सर्किट के थ्रू निकालना है उसको क्या करेंगे, ओपन छोड़ देंगे। यहाँ इस पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको ओपन छोड़ दिया, शॉर्ट नहीं करना है। देन ओके, दिस इज अबाउट 8 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 14 ओम एंड ये वोल्टेज था 20 वोल्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ओके, सो पॉइंट के इधर जो है ये 10 ओम एंड दिस इज 14 ओम, ये क्या है सीरीज में है, और ये दोनों जो है क्या है, इसके पैरेलल है, मीन्स वेट ये 10 ओम एंड ये 14 ओम आपस में सीरीज में है, और ये जो दोनों है वो इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझने के लिए लिख लेते हैं 8 वेट 8 इज पैरेलल टू 10 प्लस 14, बिकॉज जो सीरीज में होता है वो ऐड हो जाता है नॉर्मली, सो 10 प्लस 14, ओके हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, Rn निकालेंगे। Rn हो जाएगा 8 इंटू 24 अपॉन 8 प्लस 24, ठीक है। ये आ जाएगा हम लोग के पास 6 ओम, ओके। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास Rn का वैल्यू आ गया 6 ओम एंड आयन का वैल्यू 2.5 एम्पियर। नाउ हम लोग जो है फाइनल सर्किट जो है नॉर्टन्स थ्योरम का उसको ड्रॉ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम क्या था, जो करंट सोर्स दिया हुआ होगा, करंट सोर्स कितना ये आ गया हम लोग के पास, और जो Rn आएगा ये यहाँ पे हम लोग के आ गया Rn, और लोड रेसिस्टेंस, तीनों क्या करना है, उस तीनों को पैरेलल में रखना है। तो लोड कितने का था 12 ओम का, और आयन कितना आया 6 ओम आ गया, सॉरी हाँ 6 ओम, एंड करंट कितना आया था हम लोग के पास 2.5 एम्पियर, ठीक है। सो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट मीन्स IN इंटू Rn बटा Rn प्लस RL, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। आयन का वैल्यू है 2.5 इंटू Rn आया 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई Rn का वैल्यू 6 प्लस RL का वैल्यू 12। इसको कैलकुलेटर से के यूज से सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 0.883 पॉइंट,
ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके वेट, वेयर इज सेकंड क्वेश्चन, हाँ ये रहा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आयन एक रेसिस्टर है 5 ओम, दूसरा है 10 ओम, तीसरा भी है 5 ओम, या ये है 15 ओम का, एंड वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पर ये इसका वैल्यू है 30 एम्पियर। ओके, सो यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम डिटरमाइन द करंट इन 15 वोल्ट रेसिस्टेंस। सो हम लोग को इसके थ्रू हम लोग को क्या करना है, IL का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि 30 एम्पियर का करंट सोर्स दिया हुआ है, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, और यहाँ 15 ओम का 4 रेसिस्टर गिवन है, एंड 50 वोल्ट का हम लोग को वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, और हम लोग को यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम IL फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इसी में समझ लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट केस में हम लोग करंट बाय KVL, ठीक है, करंट निकालेंगे बाय यूजिंग KVL। सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 10 ओम है हम लोगों ने पढ़ा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। सो 10 ओम हो गया, एंड 30 इंटू 10 दिस इज 300 वोल्ट, ये आ गया सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज में आ गया यूजिंग KVL, एंड बाकी सबको 5 ओम की तरह लिख दिए। 5 ओम यहाँ भी था तो उसको भी 5 ओम लिख दिए इधर, ये 50 ओम यहाँ, और ये पैरेलल जो था उसको ला दिए यहाँ। और यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जो ये पैरेलल है तो इसको ये जो पैरेलल है इसको अंदर भी लिख सकते हैं और बाहर भी, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस पैरेलल के इस साइड और इस साइड, मतलब आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि हम लोगों ने इसका पोजीशन चेंज क्यों किया, इसको बीच में भी छोड़ सकते थे। तो साइड में लाने का रीज़न ये है कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, पैरेलल जो होता है उसके बाद, मतलब यहाँ से जो करंट पास होगा वो जो होगा ये शॉर्ट वाले इसमें चला जाएगा, बिकॉज ये शॉर्ट है। ठीक है, और शॉर्ट से ये इधर रिटर्न हो जाएगा, ये इस साइड नहीं जा पाता है। दैट्स वाई हम लोग को इतना जो ये दो है वैल्यू, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, जिससे हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा वो इजी हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई हम लोगों ने इस साइड लाया, इस तरफ, और इस तरफ लाके हम लोग इस दोनों को इग्नोर कर देंगे, जिससे हम लोग को सॉल्व करने में ईजी होगा। और ये हम लोग खुद इग्नोर नहीं करेंगे, ये रूल है कि शॉर्ट जो है, मतलब अगर शॉर्ट सर्किट और गिवन सर्किट वायर पैरेलल में हो तो शॉर्ट के लेफ्ट साइड जो राइट साइड के होते हैं वो मतलब उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, उसमें करंट नहीं जाता है, मतलब उसमें करंट का वैल्यू ज़ीरो होता है, इग्नोर नहीं, मतलब उसमें ज़ीरो होता है। दैट्स वाई उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। नाउ 30 इसको हम लोग KVL अप्लाई करेंगे अब इसके ऊपर। सो 30 वोल्ट मीन्स 30 माइनस करंट ऊपर की ओर जा रहा है, दैट्स वाई हम लोग माइनस साइन लेंगे। सो -I1 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0, इधर तो 0 ही है पहले से, सो इसको नहीं लिखा हम लोगों ने। नाउ 15I1 इज इक्वल टू 300, सो I1 आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, और क्या बोलते हैं नेक्स्ट, I इज इक्वल टू दूसरा, अब इस सर्किट में अलग से निकालेंगे, ये था होल सर्किट के लिए, अब इस सर्किट में अलग से निकालेंगे। सो 50 बिकॉज ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, दैट्स वाई प्लस 50 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0, सो I2 आ गया 10। सो होल I क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 दैट इज 30। ओके, नाउ करंट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम आप लोग 3-4 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे भी निकालने पे 13 आएगा, मतलब मैंने यहाँ पे दो मेथड डिस्कस किया। ये मेथड था बाय यूजिंग KVL, एंड दूसरा मेथड है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सो आप लोग को जो इजी लगे एग्जाम में आप लोग उसी से बनाएगा। मुझे KVL ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं KVL को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो KVL वाला मैंने आपको समझा दिया। बाय द वे आप सुपरपोजिशन से भी निकालोगे, सो हम लोग यहाँ सुपरपोजिशन से निकालने के बाद भी हम लोग के पास I का वैल्यू 30 ही आएगा। इसको इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सो फॉर 30 एम्पियर सुपरपोजिशन में क्या होता है, जिस रजिस्टर के थ्रू हम लोग को निकालना होता है, उसको हम लोग लिखते हैं
बाई टोटल रजिस्टर इनटू उसके ऑपोजिट वाले रजिस्टर पे करते हैं, ठीक है। सो उसी का यूज़ करना है। यहाँ पे हम लोग को निकालना है 5 ओम के अक्रॉस अगर निकालना है तो 30 इंटू 30/10+5 तीनों लेंगे इंटू ऑपोजिट वाला 10, सो आ जाएगा 20। फॉर 50 के लिए निकालेंगे, यहाँ पे 50 बीच में दिया है तो 50 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50/5, ठीक है। यहाँ पे एक ही है ना, देखिए इस 30 के लिए निकाल रहे हैं तो 30/10+5, ओके, ये दोनों 30 + 10+5 अपॉन ऑपोजिट में क्या है, 30 के ऑपोजिट में क्या है 10, सो इंटू 10, ठीक है। समझ में आया। 30 के अक्रॉस निकाल रहे हैं, यहाँ पे दिया है 30 के अक्रॉस, तो 30 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस मीन्स 10+5 इंटू ऑपोजिट रजिस्टर, सो आ गया 20। नाउ 50 के लिए निकालेंगे, यहाँ पे 50 था तो उसका फिर से ड्रॉ करेंगे, सो यहाँ पे 50 के लिए निकालेंगे 50 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कितना है 5, बट इधर क्या है इसके ऑपोजिट में कोई भी रेसिस्टर गिवन नहीं है, 0 है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या बोलते हैं शॉर्ट वायर है, मीन्स इधर प्रेजेंट 0 है, सो इंटू कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये आ गया हम लोग के पास 10 और टोटल निकालेंगे तो 30, ठीक है। सो आयन का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 30। दोनों मेथड से आप लोग को जो मेथड सही लगे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, बट किसी एक मेथड को यूज़ करना ज़्यादा सही रहता है। नाउ अब हम लोग आर एन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो आर एन के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना था कि जितने भी सोर्स प्रेजेंट है उसको क्या करना है, खुला छोड़ देना है, ठीक। सो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स था, सो हम लोगों ने इसको खुला छोड़ दिया, बाकी सबको लिख दिया, और जिस लोअर रेसिस्टर को क्या किया शॉर्ट कर दिया, ठीक है। सो अब आर एन आ जाएगा, इसको समझते हैं। यहाँ पे शॉर्ट किए, सो 5 इज पैरेलल टू दिस वन, मतलब 10 and 5। हाउ पैरेलल, बिकॉज यहाँ से जो करंट आ रहा है वो दोनों में जा रहा है, और यहाँ से आने के बाद कुछ इसमें चला जाएगा, बिकॉज शॉर्ट में भी करंट जाता है, आप लोग पता होना चाहिए, इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा, सो यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई क्या होगा, ये जो 5 है ये दोनों के पैरेलल में होगा, ठीक है। सो 5 इज पैरेलल टू 10+5, दैट मीन्स 15। अब यहाँ से हम लोग ऐसे करके, मतलब फॉर्मूला होता है 1/टोटल, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/टोटल आर एन इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 जितने रेसिस्टेंस गिवन हो, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने 10+5 दैट इज 15। So now 1/Rn is equal to 1/5 plus 1/15। now Rn is equal to, इसको सॉल्व करके हम लोग के पास आ जाएगा 3.75 एम्पियर। फाइनल सर्किट में क्या करना था, अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम, जो हम लोग के पास In आया, Rn आया और लोड रेसिस्टर है उसको क्या करना है पैरेलल में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सो In कितना आया था 30 एम्पियर, RL हम लोग के Rn आ गया यहाँ यहीं से ही 3.75 एम्पियर, और लोड कितना था 15 ओम, दिस इज नॉट, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, 15 ओम, ओके। नाउ फॉर्मूला क्या था, In इंटू आर एन बाई आर एन प्लस आर एल, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे In इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल, ठीक है। सो In का वैल्यू 30, Rn का वैल्यू 3.75, देन Rn का वैल्यू 3.75 एंड RL का वैल्यू 15। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास 6 एम्पियर, बिकॉज IL निकाला है ना, सो 6 एम्पियर हम लोग के पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। ये था दूसरा क्वेश्चन। सो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, बाकी आप लोग के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी है, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टिल देन